हेलो दोस्तों, मैं हूं मासमा एंड वेलकम टू माय चैनल 5 विद मासमा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल द पेरेंट्स वाचिंग दिस। आपके सिंपल वर्ड्स, हाँ वही जो आप रोज बोलते हैं अपने बच्चों से, उनका कॉन्फिडेंस बनाने या बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 5 सरप्राइजिंग वेज जो आपके वर्ड्स आपके बच्चों की सेल्फ एस्टीम को शेप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है एक सिंपल गुड जॉब या ग्रेट वर्क कितना पावरफुल हो सकता है? जब भी आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हो, उनको ये फीलिंग मिलती है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है। ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। पर एक चीज का ध्यान रखो, ओवर प्रेज भी नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हर छोटी चीज पे उनको सुपरस्टार बना दो, वरना जब रियल चैलेंजेस आएंगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्रेज करो लेकिन बैलेंस तरीके से। आप स्पेसिफिक प्रेज करो, जैसे आई लव्ड हाउ यू वर्कड ऑन दैट ड्राइंग। इससे बच्चों को पता चलता है कि आपने उनके एफर्ट को जेन्युइनली नोटिस किया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, नेगेटिविटी का इफेक्ट। कभी कभी हम गुस्से में बोल देते हैं, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, या तुम हमेशा गलत करते हो, और हम सोचते हैं कि ये छोटी सी बात है। बट ये बच्चों के माइंड में सीड बन के लग जाती है। ये उनके सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वो काफी अच्छे नहीं है। वर्ड्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है और उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अगर कोई गलती हो जाए तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, बच्चों को सोल्यूशन देने में हेल्प करो। जैसे ओके, दिस डिडंट वर्क आउट, लेकिन लेट्स ट्राई इट अगेन, ऐसे करके। इससे वो गलतियों से सीख भी सीखेंगे। सबसे बड़ा किलर होता है कंपैरिजंस। जब आप बोलते हो, देखो अब्दुल भाई का बेटा कितना स्मार्ट है और तुम, तो बच्चे को क्या फील होता होगा? उनको लगता है वो कभी किसी के इक्वल हो ही नहीं सकते। कंपैरिजन से बच्चों के अंदर सेल्फ डाउट डेवलप होता है। वो अपने आप को हमेशा कम समझने लगते हैं और सबसे बुरी बात, उनका अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन भी कम होने लगता है, बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। आप अपने बच्चों को हमेशा अपने आप से, मानी खुद से कंपेयर करो। जैसे लास्ट टाइम तुमने अच्छे से किया था, लेकिन इस बार तुमने बेटर किया है। बच्चों को अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करने दो, किसी और की सक्सेस पे नहीं। कभी सोचा है जब आप अपने बच्चों को लेबल करते हो, जैसे तुम तो लेजी हो या तुम्हें तो मैथ्स आते ही नहीं, तो ये लेबल्स उनका आइडेंटिटी बन जाते हैं। उनको लगता है कि ये सच है और वो अपने आप को उसी तरह से देखने लगते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि लेबल से उनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। इंस्टेड ऑफ पुशिंग देमसेल्व्स टू इम्प्रूव, वो बस उन लेबल के साथ जीने लगते हैं। और जब उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो सीखने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। लेबल्स की जगह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। जैसे अगर बच्चा लेजी लग रहा है तो बोलो, आई नो यू कैन वर्क हार्ड, तुम अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। ये उनको एक पॉजिटिव आइडेंटिटी देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन कम्युनिकेशन का रोल। जब आप अपने बच्चे को बोलने का मौका देते हो और उनकी बात सुनते हो, तो उनको लगता है कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। It builds their self-worth। पर जब हम उन्हें कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करते हैं या उनकी बात लाइटली लेते हैं, तो वो धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं। फिर उनका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं। हमेशा उनको बात खत्म करने दो, उनको बात करने का मौका दो। Let them express their feelings and thoughts, even if they are small। ये उनको कॉन्फिडेंट बनाता है अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करने में। तो दोस्तों, ये थे 5 सरप्राइजिंग वेज जिनके थ्रू आपके वर्ड्स आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस शेप कर सकते हैं। रिमेंबर, आप जो बोलते हो वो बच्चे के अंदर डीपली इम्पैक्ट करता है, तो हमेशा पॉजिटिव और एनकरेजिंग वर्ड्स का यूज करो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर लो 5 विद मासमा के लिए। नेक्स्ट टाइम और भी पेरेंटिंग टिप्स और इंटरेस्टिंग बातें लेके आऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बच्चों को खुद पर यकीन दिलाने का पहला कदम ये है कि उनको ये समझाना है कि वो खास हैं।